बाकी में अभी तो कोई है नहीं जो जीतने के लायक है, मतलब ऐसा लगता नहीं। बीजेपी काफ़ी सरकारी एजेंसी से गलत इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी की सरकार में थोड़ा इशू आ रहा है, मतलब उसकी वोट कम हो रही है। महंगाई तो होती रहेगी, महंगाई कोई इतना बड़ा मुद्दा थोड़ी है। महंगाई क्या महंगा हो रहा बताइए। दर्शकों, मैं हूं उज्ज्वल अग्रवाल आपके साथ और आप देख रहे हैं मेरे साथ डीवी न्यूज़। लोकसभा चुनाव 2024 की 4 सत्रों की 300 से ज़्यादा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और एक चीज़ तो आप देख सकते हैं कि 2019 के तुलना में इस बार की वोटिंग थोड़ी सी कम हुई है। अब दोनों पार्टीज अपना अलग अलग मुद्दा उठा रही हैं। बीजेपी जहाँ कह रही है कि लोग सत्ता परिवर्तन नहीं चाहती हैं, वहीं विपक्ष कह रहा है कि लोग सरकार की योजनाओं से तंग आ चुके हैं और वो सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। तो आइए लोगों से बीच में जाके बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि इस बार उन्हें क्या लगता है किसकी सरकार आएगी। चलिए, तो आप देख सकते हैं लोकसभा चुनाव आधा हो चुका है, आधा रह गया है। तो आपको क्या लगता है सरकार से लोग खुश हैं कि नहीं है? क्योंकि सर आपने देखा होगा वोटिंग भी कम हो रही है। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी इस बार? वैसे तो मेरे हिसाब से बीजेपी की बननी चाहिए, पर बीजेपी की सरकार में थोड़ा इशू आ रहा है, मतलब उनकी वोट कम हो रही है। क्यों लगता है आपको बीजेपी की सरकार क्यों बननी चाहिए? बस उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है यूपी साइड में। यूपी से हूँ तो बेसिकली तो मुझे पता है यूपी साइड बहुत अच्छा काम किया है, और जहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम्स थी वहाँ पे भी बहुत अच्छा काम करके दिया है। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। बाकी दिल्ली का मुझे नहीं पता। अच्छा, तो आप बता सकते हैं यूपी में आप कहाँ से हैं? यहाँ मैं बड़ौद बागपत से हूँ। अच्छा, तो वहाँ पे मतलब बीजेपी की क्या क्या अच्छा काम किया, लोग वहाँ के खुश हैं? हाँ, वहाँ पे खुश है, बीजेपी को लेके अच्छे मानते हैं सबको। वैसे तो कोई खास नहीं है, बीजेपी को ही सब कुछ अच्छा मानते हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद। चलिए और लोगों से जानते हैं। लोकसभा चुनाव हो चुके हैं आधे आइडिया नहीं है बॉस। भाई बीजेपी 4 जून को। क्यों लगता है आपको ऐसा कि बीजेपी की सरकार आ रही है? हमारे पार्टी बीजेपी ने अच्छी ऐसा क्या लगती किया है? क्या नहीं किया ना बताओ। आप बताइए, आपने क्या मतलब बीजेपी ने क्या किया है? आपको क्यों लगता है कि बीजेपी की बनेगी? ये सारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो इतना भी सब इतना बढ़िया करा दिया, कॉलेजेस हैं, बहुत सारी चीज़ें, काम तो सारे अच्छे किए हैं 10 साल में जितना भी काम हुआ है उनका। लेकिन आप देख सकते हैं पिछले कुछ समय में मतलब लोगों की आवाज़ सरकार के खिलाफ जा रही है। लोगों का कहना है कि सरकार तो गलत एजेंसीज का गलत इस्तेमाल कर रही है, ईडी सीबीआई। आपका उसमें कुछ कहना है? जब सारी पार्टी जो पार्टी रूलिंग में होगी वो सब गलत इस्तेमाल करेंगी। जब पहला कांग्रेस थी वो भी कर रही थी, अब गवर्नमेंट सबको गलत लगेगा ही वो तो मतलब ये आपका कहना है कि ये सरकार के अंडर में ही होता है, सरकार कुछ भी कर सकती है? हाँ, वो तो हाथ में सब उन्हीं के ही है, देखा जाए तो एक तरीके से। जानते हैं उनका क्या कहना है। ठीक है, आप क्या करते हैं? मैं पढ़ता हूँ। अच्छा, स्टूडेंट है आप। तो आपको क्या लगता है देश में चुनाव चल रहा है, तो आपको क्या लगता है बीजेपी की सरकार आएगी कि विपक्ष की आएगी? बीजेपी की आएगी। बाकी में अभी तो कोई है नहीं जो जीतने के लायक है, मतलब ऐसा लगता नहीं। क्योंकि राहुल गांधी तो उससे तो बोला नहीं जाता भाई से। अगर ऐसा क्यों लगता है आपको? लोग उन्होंने तो 2 यात्रा की हैं, लोग उनसे मतलब काफ़ी इम्प्रेस भी हुए हैं। कौन से लोग जो उनके साथ यात्रा करें, आपने अगर सुना होगा, लोग तो काफ़ी इम्प्रेस हो रहे हैं उनसे। अब ऐसे भी बीजेपी से काफ़ी नाखुश हैं। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी काफ़ी सरकारी एजेंसी से गलत इस्तेमाल कर रही है, बेरोज़गारी महंगाई काफ़ी ज़्यादा है देश देखो में। बात क्या है, बीजेपी के बारे में जब से बीजेपी है तब से बोले जा रहे हैं। अगर आपने आपके टाइम पे ध्यान दिया होगा तो आपके टाइम पे भी लोग उनको बोलना थे। लोग हैं, लोगों का काम है बोलना। लेकिन अगर स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से देखें तो हाँ, हमारी जीडीपी कम हुई है, लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो गवर्नमेंट तो कुछ नहीं कर सकती ना। गवर्नमेंट जॉब दे सकती है, गवर्नमेंट जॉब दे रही है। अब जब तक बंदे अच्छा सा काम नहीं करेंगे, आधी जनता बाहर चले जाएगी, तो कैसे कुछ होगा? तो अब और भी पॉजिटिव चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें चेंज तो बहुत आया है। ऐसा आप कह नहीं सकते कि पिछले 10 साल में कुछ चेंज नहीं आया है, ठीक है। और बहुत लोग बीजेपी को सपोर्ट भी कर रहे हैं, और नेगेटिव बोलने के लिए तो हर बार होते हैं लोग। अभी मेरे को लगता नहीं कि बीजेपी के, ऑफ कोर्स ये नहीं बीजेपी दूध की धुली है, सारे पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में कुछ साफ नहीं होता, लेकिन बीजेपी से बेटर देश को संभालने के लिए अभी लगता नहीं कि कोई किसी में वो स्टेबिलिटी है या पावर है। ठीक है, तो आपको लगता है मोदी जी की तीसरी हैट्रिक हो जाएगी? लेकिन अगर मोदी जी नहीं तो आप बताओ कौन? ठीक है, देखते हैं फिर 4 जून को पता चल ही जाएगा देश को, पूरे देश को। हाँ। बहुत। चलिए और लोगों से जानते हैं उनकी क्या राय है। ठीक है, आपको क्या लगता है देश में अब किसकी सरकार आने वाली है 4 जून को? ऑफ कोर्स बीजेपी। बीजेपी, ऐसा क्यों लगता है आपको? एक्चुअली उसने काफ़ी चेंजेस करे हैं इस देश में, तो ऑफ कोर्स लोग उन्हें वोट देंगे। तो आप किस बीजेपी को वोट देने वाली हैं? उन्हें दिए। अच्छा, आपने वोट दे दिया है?
नोएडा में वोट्स हो गए। ओके, आपको क्या लगता है? पता नहीं यार, मैं देखता ही हूँ। मैं क्यों नहीं देखते? कसम से आप तो कल के देश का भविष्य हैं। चलिए जनता से जानते हैं कि उनका क्या कहना है। जी, आप क्या करते हैं? मैं जर्नलिज्म का विद्यार्थी हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। फिर तो आपको देश में पता ही होगा कि क्या चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, पूछें। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार आने वाली है? देश में आधा चुनाव तो हो चुका है, बिल्कुल। 4 सत्रों के चुनाव हो चुके हैं। बिल्कुल। तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है देश में, क्योंकि पिछली बार से आपने देखा हो 2019 की तुलना में इस बार थोड़ी सी कम वोटिंग हुई है। दोनों पक्ष अपने अपने तर्क दे रही हैं। सरकार का कहना है कि लोग खुश हैं, वो सत्ता परिवर्तन नहीं जानते। वहीं विपक्ष कह रही है कि एंटी इनकम्बेंसी आ रही है, लोग सरकार से ना खुश हैं, इसलिए इतना उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या लगता है? जी, मुझे लगता है कि जो सरकार अभी तक थी बीजेपी की, वो वापस लौटेगी कि ये 370 आर्टिकल जो है उसे। दूसरा, इन्होंने कहा था राम मंदिर बनवाएं। तीसरा, इन्होंने कहा था यूसीसी जो लागू करेंगे, जो कि इस बार के चुनाव पूरे होंगे, यूसीसी जल्दी लागू करेंगे। तो अगर देखा जाए अपने वादों को पूरा करने के लिए तो बीजेपी ने। इसके अलावा अगर मैं बताऊँ तो जो हमारी जनता है, अगर मैं बिल्कुल कोर जनता की बात करूं, बिल्कुल जो गरीब तबके के लोग हैं, वो आज भी संतुष्ट हैं जो बीजेपी गवर्नमेंट है उससे। और मुझे फ़िलहाल तो नहीं लगता है कि इस टर्म के लिए पीएम मोदी से अच्छा कैंडिडेट जो है वो हमारे पास है भी। तो एक हमारे पास ये हमारा एक अब ये विडंबना है हमारी कि हमारे पास एक अच्छा पीएम फेस नहीं है फ़िलहाल। तो फ़िलहाल के पीएम फेस के लिए मोदी जी ही आगे आएंगे। और इस बार बीजेपी, हालांकि पिछली बार से हो सकता है कहीं ना कहीं कम सीट आए, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा बहुत ज़्यादा बढ़ा है। जी हाँ, देश में मैं वो कहने वाला था कि बेरोजगारी, महंगाई काफ़ी ज़्यादा है। सरकार 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रही है, वही विपक्ष सबसे ज़्यादा मुद्दा उठा रही है। पर हमें ये चीज़ समझनी होगी कि हम एक डेवलपमेंट हो नहीं गए, हम पूरे से हम डेवलपिंग इकोनॉमी है सबसे पहले, ठीक है। तो उसमें भी लोगों के लिए करना बहुत मुश्किल होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड चीज़, आप ये तो आप लिख कर गार्ड मान ले, कोई भी सरकार आएगी वो कभी भी अनएम्प्लॉयमेंट को पूरी तरह से हटा नहीं सकती है। दैट इज़ सम इशू जो हमेशा रहने वाला है, ठीक है। एक और चीज़ कि हमें देखने को हमेशा से मिला है कि जो सरकारी जॉब का कहा जाता है सरकारी जॉब कम हो रही हैं, वो आज से नहीं, वो हमेशा से ही कम हो रही है और होती रहेंगी। मेन तब हमारी इकोनॉमी को सुधारा जा सकता है जब हम प्राइवेट प्लेयर्स को, जो पीपीपी मॉडल हम सुनते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, उसको हम और ज़्यादा जब इंक्लूड करेंगे तब इस चीज़ को सुधारा जा सकता है। हालांकि सरकार का इसमें बिल्कुल रोल है कि उसे और ज़्यादा इसमें अच्छी तरह से कारगर करना चाहिए, क्योंकि जो युवा है वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी के लिए, और हमारे पास स्किल्ड लेबर जो है वो कम है। तो उसमें सरकार को काम करना चाहिए। लेकिन फिलहाल अगर हम मुझसे पूछे कौन सी सरकार आएगी, तो वो इस बार मुझे लगता है कि बीजेपी की जो है वापस से लौटेगी। ठीक है, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बिल्कुल। ये है आज की युवा जिन्होंने जवाब दिया, और ये भी जर्नलिज्म की तैयारी कर रहे हैं, तो आगे जाके ये भी सरकार से सवाल पूछेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलिए, हाँ, थोड़ा सा जानते हैं। जी हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार, आप क्या करते हैं? मैं जी सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ यहाँ पे। जो देश में चुनाव का माहौल है, तो आपको क्या लगता है किसके, मतलब आपने वोट दे दिया है? वोट दिया सर, ये देखो वोट निशान। तो आपने किसको वोट दिया था? बीजेपी को। क्यों ऐसा बीजेपी को क्यों दिया आपने? बीजेपी देश को आगे उन्नति पे लेके जा रही है। लेकिन देश में तो काफ़ी महंगाई और बेरोजगारी महंगाई तो होती रहेगी। महंगाई कोई इतना बड़ा मुद्दा थोड़ी है। महंगाई क्या महंगा हो रहा है बताइए? सारी तेल हो गया है, सब्जियां हो गई हैं, फल हो गए, कहाँ महंगी है? पेट्रोल महंगा हो गया है, आम जनता कितना महंगा हो गया है? विपक्ष तो ये कह रहा है। विपक्ष को तो मुद्दा नहीं है उनके पास कुछ भी। सिलेंडर ले लो, सर पे लेकर के रख लो, और फिर तेल महंगा हो गया, तनख्वाहें भी तो बढ़ी हैं। सन 2004 में मैं 2000 की नौकरी करता था, आज 30,000 की नौकरी कर रहा हूँ। फिर बताओ फर्क है कि नहीं है? जी, आपका क्या कहना है? आपका क्या कहना है? मत बताओ ना। हाँ, बताइए, आपका क्या बीजेपी है। आपका भी यही मानना है? बीजेपी है? हाँ, बीजेपी है। 100%। जी, आपका क्या कहना है? हम तो देश के लिए, उन्नति के लिए बात करते हैं सर। देश आगे प्रोग्रेस हो रहा है, विदेशों में नाम चल रहा है। हम राशन पानी अनाज तेल के लिए बात नहीं कर रहे हैं, हम देश की उन्नति के लिए बात कर रहे हैं। इसलिए हमें बीजेपी ही चाहिए, ऑलमोस्ट बीजेपी। तो आपको लगता है तीसरा टर्म भी बीजेपी ही बिल्कुल ही आएंगे, मोदी जी ही आएंगे। मोदी जी के बाद योगी जी आएंगे चौथे टर्म में। तो देश को उन्नति करना है तो बीजेपी चाहिए देश को हर हाल में। आपने देख ही चुके होंगे कि जनता का क्या मानना है। जनता का तो कहना है कि बीजेपी की ही सरकार आएगी। जनता बहुत खुश है बीजेपी से। तो आपको क्या लगता है कि कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब इंतज़ार तो 4 जून का ही करना होगा। 4 जून को ही असली पता चलेगा कि किसकी सरकार बनने वाली है। या तो बीजेपी तीसरी टर्म में वापसी करेगी, या फिर विपक्ष कोई कारनामा करके दिखाएगी। देखते रहिए हमारे साथ DV न्यूज़।